Hello everyone and good evening to all of you. Welcome to the webinar. Busy Infotech as a company हर वीक किसी न किसी टॉपिक पे जो है वेबिनार अरेंज करते हैं अपने वैल्यूएबल पार्टनर्स और कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको बिजी की फीचर्स के रिलेटेड जो है एनहांसमेंट करा पाए। तो आज का जो वेबिनार या सेशन जो है हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करेंगे कि वाई बिजी इज द नंबर वन जीएसटी सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स हम बिजी को नंबर वन जीएसटी सॉफ्टवेयर क्यों मान रहे हैं। तो इसके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आज हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को गो थ्रू करेंगे इस सेशन पे, जो कि जीएसटी फीचर्स के रिलेटेड है, जिससे आप अपने जीएसटी कंप्लायंस को जो है स्मूथली और एफिशिएंट वे में जो है बिजी से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो सेशन ऑब्जेक्टिव्स का पहला जो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा। नेक्स्ट की फीचर्स हम ओवरव्यू करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स बिजी में है जिसको आप यूज़ करके अपने जीएसटी कंप्लायंस को जो इजीली मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट इज़ द क्यूए सेशन, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज रेज कर सकते हैं अपने क्यूए चैट बॉक्स में आफ्टर दी सेशंस, एंड हम लोग जो है आपके क्वेश्चंस की आंसर को जो है रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस के बेसिस पे जो भी आंसर होंगे हम उस पर रिप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। बिजी सॉफ्टवेयर का जो रेपुटेशन बेस्ड है, जो कि नंबर वन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हम लोग मान रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन है इसकी रोबस्ट फीचर्स और यूजर फ्रेंडली डिजाइन। बिजी एज अ रिनाउंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो कंप्लायंसेस है उसको सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा आप ई वे बिल या इनवॉइसिंग ऑटो जो आप जनरेट कर पा रहे हो उसकी इंटीग्रेशन जो है बिजी से आप इजीली कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की जो इंट्यूट इंटरफेस है और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस है और डिपेंडेबल कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से आप टाइम टू टाइम जो है अपने टैक्सेशंस जो भी चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उसको जो आप सॉफ्टवेयर में अपडेट कर पाते हैं। नॉट ओनली जीएसटी अकाउंटिंग प्रोसेस को भी आप इजीली स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सबसे पहला की फीचर्स जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्री डिफाइंड टैक्स कैटेगरीज एंड मास्टर्स। दैट मीन्स कि जब आप बिजी में कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, फ्रेश कंपनी, तो आप क्रिएट करते वक्त कंपनी सेव करने के बाद डिफॉल्ट बहुत सारे टैक्स कैटेगरीज क्रिएट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर में या आपके कंपनी डेटा में, जैसे कि 5%, 12%, 18%, जिससे आप आइटम वाइज जो है टैक्स कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। आइटम मास्टर में कोई आइटम हो सकता है 5% पे जीएसटी लगी हुई है, कोई आइटम 12% की जीएसटी है, तो आप इजीली जो है टैक्स कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं आइटम मास्टर में। आपको अलग अलग टैक्स कैटेगरी पहले से बनाना नहीं पड़ेगा। तो प्री डिफाइंड टैक्स कैटेगरी की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे आप जब फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे बिजी में। क्रिएट पार्टी बाय जीएसटीएन नंबर, तो इसका मैं बेनिफिट बता दूं। सबसे पहले तो इससे क्या बेनिफिट है, एक तो आप जीएसटीएन नंबर से वैलिडेट कर पा रहे हैं कि जीएसटीएन नंबर सही है या एक्टिव है या कैंसिल है, या उस जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट एक पार्टी की क्या डिटेल है, उसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी या स्टेटस जो भी आप देखना चाह रहे हैं वो आप जो है वैलिडेट कर सकते हैं। और इससे जो है आप पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको ना तो पार्टी मैन्युअली टाइप करना है, आप इजीली जो है अकाउंट मास्टर में जाके शॉर्टकट बटन के माध्यम से जो आप वैलिडेट कर सकते हैं जीएसटीएन नंबर, और अपनी पार्टी जो है वहीं से हाथों हाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहूँगा बिजी में आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है बिजी अपना कंपनी ओपन करेंगे, उसके बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट पे ऐड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बॉटम लाइन पे एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट, दैट इज F4 फॉर पिकिंग पार्टी डिटेल फ्रॉम जीएसटीएन नंबर। तो आप यहीं पर नेम में है और अपने F4 बटन प्रेस कर लिया, करने के बाद आपका जो भी जीएसटीएन नंबर है आपने डाल दिया और वैलिडेट बटन में क्लिक कर दिया। इससे इस जीएसटीएन नंबर के रिलेटेड जो भी स्टेटस है वो आपको बता देगा, एक्टिव है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी मंथली है या क्वार्टरली है, इसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल, इसकी लीगल नेम क्या है। अगर आप इसमें अपडेट बैक एंड क्विट बटन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल सारी जो है मास्टर में पिक हो जाएगी। उस एड्रेस हो, चाहे नाम हो, चाहे वो उसकी जीएसटीएन नंबर हो, उसकी आईटी पैन डिटेल हो, तो ये ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। आपको मैनुअली पार्टी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर्स आपको बिजी में मिल रहा है जीएसटी के रिलेटेड।
नेक्स्ट फीचर्स पे एक बार आ जाते हैं, दैट इज GSTN एंड HSN वैलिडेशन। तो वैलिडेशन किस लिए क्या बेनिफिट देता है? तो एक तो आप वैलिडेट कर सकते हैं पार्टी की GSTN नंबर एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैंसिल है, क्या उसके रिलेटेड क्या पार्टी की डिटेल्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। सिमिलर वे में अगर आप आइटम की HSN कोड को वैलिडेट करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स अंडर GST हर एक आइटम की एक स्पेसिफिक HSN या SSC कोड होता है GST नॉर्म्स या रूल्स के अनुसार। तो उस HSN कोड या SSC कोड को अगर आपको वेरीफाई करना है, आइटम की जो भी आपने HSN या SSC कोड डिफाइन किया है उसको अगर आपको वेरीफाई करना है वैलिड है या इनवैलिड है, तो आप इजीली बिजी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो कोई पोर्टल में जाने की ज़रूरत है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप सिंगल आइटम वाइज भी वैलिडेट कर सकते हैं, मल्टीपल HSN कोड को भी एक साथ वैलिडेट कर सकते हैं, सेम GSTN क्षेत्र में भी। तो उसके लिए जो है, अगर आप सिंगल आइटम वाइज वैलिडेट करना चाह रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम में जब आप कोई भी आइटम को क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं, तो जो भी HSN कोड हम मेंशन कर रहे हैं अगर इसको वैलिडेट करना है तो हम हाथों हाथ इस वैलिडेट बटन में क्लिक कर सकते हो। यहाँ से मुझे बता देगा ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो हम सर्च भी करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से सर्च की ऑप्शन भी आ जाएगी। HSN कोड अगर हमें सर्च करनी है कि एज पर ई वे बिल पोर्टल या इनवॉइस पोर्टल या GST पोर्टल के बेसिस पर अगर हमें सर्च करनी है तो HSN कोड डाल के हम सर्च बटन क्लिक कर सकते हैं। तो 2 डिजिट का HSN कोड कितना है, 4 डिजिट का कितना है, तो उस बेसिस पे ये बता देगा 2 डिजिट का है या 4 डिजिट का है या 4 डिजिट से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल GSTN नंबर वैलिडेट करना चाह रहे हैं या मल्टीपल HSN कोड को वैलिडेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ट्रांजैक्शंस के अंडर आपको GST मिसलेनियस यूटिलिटीज मिल जाएगा, जिसके अंडर आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो है वैलिडेट GSTN ऑनलाइन सिंगल GSTN करना चाहे कर सकते हैं, मल्टीपल GSTN करना चाहे कर सकते हैं। अब मल्टीपल GSTN में भी आप शो ऑल आप चाहते कि जब मेरा लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करे तो ऐसे पार्टी की भी नाम डिस्प्ले करे जिसका GSTN नंबर इनवैलिड है या इनएक्टिव है, हालांकि प्रीवियसली हमने वैलिड करके रखा हुआ है। तो अगर हम ऑल करेंगे और इसको भी अगर हम टिक कर देते हैं इंक्लूड अकाउंट विद ब्लैंक GST में, जिसका हमने अभी तक GSTN नंबर डाला नहीं है, तो उसको भी अगर हम इस लिस्ट में लोड करना चाह रहे हैं तो लोड डेटा में क्लिक करेंगे तो इसमें ऑल आ जाएगा, जिसका हमने वैलिडेट किया है, जिसका हमने अभी तक वैलिडेट नहीं किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। GST हमने लिया है ओनली इनवैलिड, तो अब फिलहाल हम इसको ऑल कर लेते हैं, ऑल में हमें ओवरऑल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है GSTN नंबर भी दिख रहा है, वैलिड हमने वैलिड किया कि नहीं किया, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, मंथली फ्रीक्वेंसी क्या है वो बता दे रहा है। अब अगर मैं जिसका वैलिडेट हुआ नहीं, जिसका नो है वैलिडेट, उसको एक बार में मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं एक बार में भी सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। तो मैं इसको फिल्टर भी लगा सकता हूँ, मुझे सिर्फ जो है नॉट वैलिडेट दिखा दे, जो अभी तक मैंने वैलिडेट किया नहीं है तो सिर्फ उसकी लिस्ट दिखा दे, तो सिर्फ उसकी डिटेल आ जाएगी। तो मैं एक बार में सिलेक्ट ऑल करके वैलिडेट ऑनलाइन बटन में क्लिक करूंगा तो एक साथ सारे वैलिडेट हो जाएंगे, उसकी स्टेटस बता देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बता देगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, वैलिडेट ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये अपना जो है उसके बेसिस पे जो इसकी स्टेटस बता देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम HSN कोड को वैलिडेट करना चाहे तो HSN कोड में जा सकते हैं, वैलिडेट HSN कोड ऑनलाइन, इस पे भी मल्टीपल HSN का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर हम लोड करेंगे। अगर हमें इंक्लूड करनी है आइटम विद ब्लैंक HSN जिसका हमने HSN कोड डाला नहीं है तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोई भी HSN कोड या कोई भी आइटम या सिलेक्ट ऑल करके भी एक बार में वैलिडेट कर सकते हैं ऑनलाइन बटन क्लिक करके। तो ये कंप्लीटली बता देगा, इसकी स्टेटस बता देगा, एज पर ई इनवॉइस ये वैलिडेट है कि नहीं, एज पर GST पोर्टल ये वैलिडेट है कि नहीं, इसकी HSN कोड के डिस्क्रिप्शंस क्या है वो डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये पोर्टल से ऑटो फेज होके आ जाएगा। नेक्स्ट की फीचर्स में आ जाते हैं, दैट इज चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? अगर हम एज ए कस्टमर समझें तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? एज ए कस्टमर अगर आप समझे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप अपना सप्लायर का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि सप्लायर ने कब कब जो है फाइलिंग किया है, उसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने एंट्री किया है, अपने परचेज एंट्री किया है और सप्लाई के लिए वो सेल एंट्री है, उसने अगर GST 1 फाइलिंग नहीं किया है और आपने एंट्री कर दिया, आपने अपना GST 2 फाइलिंग कर दिया बट उसने नहीं फाइलिंग किया, तो आप टाइम पे इनपुट टैक्स क्लेम ले नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप इसको जो है मॉनिटरेट करने के लिए रिटर्न फाइलिंग स्टेटस की जो फीचर्स है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपनी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं, आपने लास्ट कब फाइलिंग किया था,
ठीक है। GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों फॉर्म के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। अगर हम CA के बेसिस पे सोचे कि CA के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, तो CA अपने क्लाइंट को जो है नोटिफाई कर सकता है कि उसकी फाइलिंग पीरियड जो एक्सीड करी है, उसने फाइलिंग किया नहीं है अभी टाइम में, या उसकी लास्ट फाइलिंग कब हुआ था, CA उसको मॉनिटरेट कर सकता है। ठीक है, आगे नोटिफाई कर सकता है टाइम टू टाइम फाइलिंग के लिए। तो इस फीचर्स को अगर हम यूज करना चाह रहे हैं बिजी में, तो कहाँ पर ये फीचर्स मिल सकता है? तो इसके लिए आपको जो है ट्रांजैक्शन के अंदर GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर आप वन पार्टी मतलब पर्टिकुलर किसी कस्टमर या सप्लाई का देखना है तो वन कर सकते हैं, सेल्फ मतलब खुद का देखना है तो सेल्फ का देख सकते हैं, चेक फ्रॉम GSTN पोर्टल मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चेक फ्रॉम GSTN पोर्टल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप जो है अपना जनरेट, अगर GSTR 1 और GSTR 3 के बेसिस पे देखना चाह रहे हैं तो ये बता देगा कि जून में आपने कब फाइलिंग किया था, इसकी फाइलिंग डेट क्या थी। ठीक है, अगर हम जो है ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टी के बेसिस पे देखते हैं, मतलब जिस जिस सप्लायर से या जिस जिस कस्टमर से हमने बिलिंग किया हुआ है या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, उसके बेसिस पे अगर हमें डिटेल देखनी है तो हम जो है ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टी को देख सकते हैं, ताकि पर्टिकुलरली उसी पार्टी की डिटेल दिख जाए जिससे हमने डेटा में एंट्री किया हुआ है, जिस जिस कस्टमर या सप्लायर से हमने एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ से हम बोथ GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों का फाइलिंग स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं, लास्ट हमने कब फाइलिंग किया, और फाइलिंग फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की फीचर्स पे एक बार आ जाते हैं। डेट वाइज GST रेट एंड HSN कोड। अब क्या होता है कि आगे चल के अगर आपका कोई आइटम का GST परसेंटेज जो है 12% है, और कुछ दिन बाद आपका वही आइटम का GST परसेंट जो है एज पर गवर्नमेंट रूल चेंज हो गया, 12 से 18 हो गया, तो आप जो है उसको विद इफेक्टिव डेट डाल सकते हैं जिस डेट से आपकी GST परसेंटेज चेंज हुई है, ताकि आपकी प्रीवियस एंट्रीज में कोई रिफ्लेक्शन ना हो। आपकी विद इफेक्टिव डेट जहां से आपने चेंजेस किया उस डेट से जो भी एंट्रीज करेंगे उस पर वो रिफ्लेक्शन कर जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए आप जो है बिजी में एक बार जो है इसकी डिटेल चेक करने के लिए आप आ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, और टैक्स कैटेगरी, जो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है जब आप फ्रेश कंपनी क्रिएट करते हैं, लिस्ट में जाएंगे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये सारे कैटेगरीज फ्रेश कंपनी में क्रिएट हो जाते हैं। अब कोई भी कैटेगरीज में आप जाते हैं, आपको लगता है कि ये GST 12% जो है हमने अभी जो है इसको ये चेंज हो गया, या अगर GST 12% हमने किसी आइटम में डिफाइन करके रखा है, वो 12% जो 18% हो गया फ्रॉम 1 सितंबर। ओके, तो यहाँ पर जो है 18% हो गया है, अब 9% हो गया, तो हम इसको जो है विथ इफेक्टिव डेट डाल के सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी हम किसी आइटम से, अगर किसी आइटम पे हमने GST 12% डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, तो जब उस आइटम से हम बिलिंग करेंगे उस इफेक्टिव डेट के बाद या इफेक्टिव डेट से, तो 12% की जगह वो 18% से कैलकुलेट कर लेगा ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो आप डेट के बेसिस पे जो अपने टैक्स रेट को चेंज कर सकते हैं। HSN को अगर आपको डेट वाइज मेंटेन करनी है आइटम की HSN कोड, तो हो सकता है कि आज आइटम का HSN कोड 7895 है, 2 दिन बाद या 10 दिन बाद गवर्नमेंट ने जो HSN कोड उस आइटम का चेंज कर दिया, तो आपको डेट वाइज HSN कोड रिफ्लेक्ट कराना है, तो जो भी आइटम पे आपको HSN कोड मेंशन करनी है, तो आप इस 3 डॉट बटन में क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप विद इफेक्टिव डेट जो है अपना HSN कोड मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना HSN कोड जो है अभी चेंज होके ये आ गया, तो ऐसे डेट वाइज HSN कोड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट की फीचर्स पे एक बार आ जाते हैं, दैट इज टैक्स इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव बिलिंग। टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग जो ज़्यादातर होता है वो रिटेल इंडस्ट्रीज में होते हैं। जब भी हम कोई रिटेल बिलिंग करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग करते हैं, जिसको हम लोग पॉज बिलिंग बोलते हैं, तो ज़्यादातर क्षेत्र में देखा जाता है कि हम लोग टैक्स इंक्लूसिव करते हैं। ठीक है, तो बिजी में अगर आपको टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग करनी हो तो इसमें आप ट्रांजैक्शन में जाए, चाहे वो सेल हो या परचेज हो, ऐड में जाएंगे, और यहाँ पर आप जो है सेल टाइप को, अगर आप लोकल कर रहे हैं तो लोकल भी आपको जो है इंक्लूसिव ऑप्शन मिल जाएगा, और सेंट्रल कर रहे हैं तो सेंट्रल इंक्लूसिव ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इंक्लूसिव में जाना है, पार्टी में जो भी पार्टी से आप बिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिटेल पार्टी हैं तो आप कैश सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आपने आइटम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपने क्वांटिटी डाल दिया, रेट वगैरह डाल दिए, इसके बाद जब ये अमाउंट आपके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस 8000 के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है,
मतलब ये बैक कैलकुलेशन करके बता देगा कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है, सीजीएसटी कितना होता है। एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि फाइनल अमाउंट जो है 8,000 है, इसके अंडर ही 18% की जीएसटी इंक्लूडेड है। तो इसकी बैक कैलकुलेशन डिटेल देखनी है तो आपको ये टैक्स समरी में मिल जाएगा। अगर आप ये अनटिक है तो आप डिसेबल है तो आप इसको टिक करेंगे तो आपको जो है इसकी डिटेल बता देगा कि बैक कैलकुलेशन करके इसकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, इसकी जीएसटी अमाउंट कितनी है, सीजीएसटी या एसजीएसटी अमाउंट। तो आप टैक्स इंक्लूसिव भी बिलिंग कर सकते हैं। अगर एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब कि आप टैक्स जो है एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल बिल में लगा सकते हैं। अगर आप आइटम वाइज टैक्स लगाना चाह रहे हैं, एक बिल में मल्टीपल टैक्स की आइटम है तो आइटम वाइज जाएंगे, तो ये अमाउंट जो आप देख सकते हैं ये अमाउंट बढ़ गया है 8,000 से जो है 99% जो है ऐड हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट, और ये अमाउंट जो है फाइनल अमाउंट चेंज हो गया है 9,440 हो गया है। तो ये एडिक्टिव हो गया, 8,000 के ऊपर भी टैक्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ये एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की फीचर्स को एक बार जो है गो थ्रू करते हैं, दैट इज डायरेक्ट अपलोड जीएसटीआर 1। तो आप सीमलेस वे में जो है बिजी से डायरेक्ट जीएसटीआर 1 जो है फाइलिंग कर सकते हैं। ना तो आपको जेसन जनरेट करना है, ना तो जेसन को पोर्टल में अपलोड करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप्स आपको फॉलो करनी है दैट इज कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाए, कॉन्फ़िगर में जाए, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाए और जीएसटी वैट टैब के अंदर आए और यहाँ पर जीएसटी का पोर्टल नेम मेंशन कर दें, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये पोर्टल नेम मेंशन करने से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्ट जीएसटीआर 1 अपलोड कर सकते हैं, आप 2A 2B भी ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं, 3B भी ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पोर्टल का यूजर नेम डाल दिया आपने बिजी में कॉन्फ़िगरेशन में। एक बार आपको पोर्टल में वन टाइम जो है लॉगिन करना है, उसमें आपको जो है एपीआई जो होती है बेसिकली मैनेज एपीआई, उसको आपको एनेबल करना है 6 आवर या 30 डेज के बेसिस पे आपने जो एनेबल कर दिया। अब जो है आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे तो जीएसटीआर 1 ई रिटर्न, एक तो आपको स्क्रीन रिपोर्ट दिख जाएगा जीएसटीआर 1 जिससे आप स्क्रीन रिपोर्ट देख सकते हैं, एक आता है ई रिटर्न जहां पर आप ये वर्ड ई रिटर्न देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि यहाँ से आप जो है रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, चाहे वो आप जेसन जनरेट करें या डायरेक्ट अपलोड करें। तो अगर डायरेक्ट अपलोड में जाते हैं तो हम जो है यहाँ से अपनी डिफाइन कर सकते हैं अपना मंथली, अगर कर रहे हैं फाइलिंग तो स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट मेंशन कर सकते हैं और जो है अपना मंथ टू मंथ या जो है अपनी रिटर्न को जो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ओके करते वक्त आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका जो चेक एरर इन ट्रांजैक्शन, तो इसमें जो है पहले ऑप्शंस पूछ लेता है कि अगर आप चेक कर लो कि आपने ट्रांजैक्शन पे कहीं गलती तो नहीं किया है, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है बता देगा अगर आप ट्रांजैक्शन में कहीं पे एरर है या मिस्टेक है तो आप इसको हाथों हाथ रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन आप प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपके वन टाइम ओटीपी यहाँ पर आ जाएंगे, ओटीपी डालते ही आपकी पोर्टल पे जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओटीपी पूछ रहा है तो जो भी रजिस्टर फोन नंबर उस पर ओटीपी डालते ही आप ओटीपी डाल के ओके करेंगे तो ये पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट की फीचर को एक बार हाईलाइट करते हैं, दैट इज एरर चेकिंग टूल। जैसे कि मैंने दिखाया कि जब भी आप कोई रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हैं, नॉट ओनली रिटर्न फाइलिंग, अगर आप कोई ई वेविल या ई इनवॉइस भी जनरेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी बिजी जो आपको गाइड करेगा और आपको चेक करने बोलेगा कि एरर टूल पे जाके कि कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक किया है, और वो हाईलाइट करके बता देगा कि आपने यहाँ पर ये गलती किया हुआ है। तो चाहे वो आप जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने जा रहे हैं या चाहे आप जो है कोई ई वेविल या इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप चेक कर लो एरर इन ट्रांजैक्शन। अगर आपने एजेसन समरी में कुछ एरर है तो आप चेक कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन पे गलती आया तो यहाँ पर हाईलाइट करके बता देगा कि यहाँ पर ये मिसिंग है, आप इसको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एंट्री में मैंने क्या गलती किया हुआ है। यू हैव एंटर अ लोकल ट्रांजैक्शन फॉर अ पार्टी बिलोंग टू अदर स्टेट। दैट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन जो मैंने किया है इसमें हमने ले लिया है लोकल, होना चाहिए ये सेंट्रल, क्योंकि ये पार्टी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है। तो अगर हम इसको जो है हाथों हाथ यहीं से अगर रेक्टिफाई कर देंगे और इसको जो अगर हम सेव कर लेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो भी आपकी एरर्स थी वो रेक्टिफाई हो चुका है। तो इस एरर चेकिंग टूल के माध्यम से आप इजीली जो है अपनी मिस्टेक्स को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं और
हाथों हाथ वहीं से जो आप अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट की फीचर्स को पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस। इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से समझा दूं कि अगर आप बिजी का कस्टमर है तो आपको बेनिफिट ये है कि आपको जो है टैक्स कैलकुलेट मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, या जनरल पोस्टिंग मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप कोई इनपुट टैक्स के साथ आउटपुट टैक्स एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कोई क्रॉस एडजस्टमेंट है, आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी आउटपुट या एसजीएसटी आउटपुट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई टीडीएस के साथ अपना रेगुलर टैक्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई आरसीएम एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो सिस्टम आपको ऑटो जनरल पोस्टिंग का ऑप्शन दे देगा, जहां से आप ऑटो जनरल पोस्टिंग कर सकते हैं, और कौन सा लेजर डेबिट होना है, कौन सा वैल्यू कितने वैल्यू डेबिट में बैठना है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली या सॉफ्टवेयर बिजी एज ए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देगा या जनरेट करा देगा। और सीए को भी ये बेनिफिट हो सकता है कि वो हाथों हाथ उसके रिफ्लेक्शन जो है जर्नल पे पास ऑन कर सकता है। तो इसमें अगर हम समझे कि इसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले में जब आप जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी समरी देख रहे हैं, तो जीएसटी समरी में क्या आउटपुट निकल कर आता है कि ओवरऑल पीरियड में आपकी क्या टोटल इनपुट टैक्सेबल अमाउंट है, टोटल आउटपुट टैक्सेबल अमाउंट कितना है, कितना जीएसटी अमाउंट है, कितना पेड है, कितना पेमेंट करना बाकी है, कितना आईजीएसटी है, आरसीएम के बेसिस में कितनी है, वो सारे वैल्यूज जो है समरी में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे जीएसटी समरी में। अब आपको यहाँ से जो है कैलकुलेट जो है आपको मैनुअली करना नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ से F4 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से अगर कुछ आरसीएम पेमेंट आपकी पड़ी हुई है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्लिक करेंगे तो अगर कुछ पेमेंट करना है या एडजस्ट करनी है, गवर्नमेंट को पे करनी है आरसीएम के बेसिस पे, तो उसकी रिलेटेड लेजर जो है ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाएगी। और आप जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ से ऑटो जनरल पोस्टिंग के लिए पास ऑन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट हो गया आईजीएसटी आउटपुट आरसीएम, सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम, एसजीएसटी आउटपुट आरसीएम, और क्रेडिट हो गया एचडीएफसी बैंक, और ये जीएसटी नेचर है, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। जब आप इसको F2 बटन प्रेस करके आगे प्रोसेस करेंगे सेव के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आरसीएम पेमेंट। जो पेमेंट उसमें अगर कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी लगा है मेंशन कर सकते हैं, चालान नंबर, चेक नंबर, डेट, बैंक जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक का बीएसआर कोड यहाँ पर मेंशन करके आगे इसको सेव कर सकते हैं। तो आपको ना तो कैलकुलेट करना पड़ा, ना आपको जो है वेरीफाई या आपको जो है मैनेज करना पड़ा कि कौन सा लेजर डेबिट करना है, कौन सा लेजर क्रेडिट करना है। सॉफ्टवेयर बिजी एज ए सॉफ्टवेयर वो आपको गाइड कर रहा है और आपको जो है हाथों हाथ यहीं से पोस्टिंग भी करा रहा है थ्रू F4 बटन शॉर्टकट की। ऐसे ही अगर आप F4 बटन प्रेस करते हैं तो आपकी आरसीएम के साथ टैक्स के साथ कोई रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, अगर कुछ है तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग बैठ जाएगी। और आप यहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजीएसटी इनपुट जो है डेबिट, इसके साथ क्रेडिट जो है आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम। तो आरसीएम के साथ जो रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट जिसकी जीएसटी नेचर हम लोग बोलते हैं जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, तो वो भी आप हाथों हाथ जो है मैनेज कर सकते हैं। सेम वे में फिर आप F4 बटन प्रेस कर लिया, अगर कुछ इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है तो उसकी पोस्टिंग ऑटोमेटिकली लेजर पोस्टिंग होगी। अब जब ऐसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ से जनरल पोस्टिंग हो जाएगा, सेव करेंगे तो जनरल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो चुका है लेजर, और उसकी रिलेटेड अमाउंट भी रिफ्लेक्ट कर लिया है जनरल पे। ऐसे ही अगर आपको क्रॉस एडजस्टमेंट करनी है, अगर कोई आईजीएसटी के साथ कुछ सीजीएसटी इनपुट या एसजीएसटी इनपुट एडजस्ट करना है तो वो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कोई टीडीएस टीसीएस है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से अपने रेगुलर टैक्स के साथ। इसके अलावा लास्ट में अगर आपको गवर्नमेंट को पे करना है आफ्टर सब कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है, हो जाने के बाद अगर कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि एक्सेस है पॉकेट में आपकी पड़ी हुई है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो आप रेगुलर जीएसटी पेमेंट में जाएंगे और हाथों हाथ यहीं से अपनी जीएसटी पेमेंट की ट्रांजैक्शन को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की फीचर्स को पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी, मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A एंड 2B। इस फीचर्स को देखने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। क्या मंथली आईटीसी टैगिंग होता क्या है?
बेसिकली अगर आप किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज करते हैं तो सप्लायर के लिए वो सेल एंट्री होता है, वो GSTR 1 फाइलिंग करता है। जब वो GSTR 1 फाइलिंग करता है वो ऑटो ड्राफ्ट होकर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करता है पोर्टल पे, और आपके लिए वो हो जाती है परचेज एंट्री, तो आप GSTR 2 फाइलिंग करते हैं। तो ITC क्लेम जो है आप परचेज एंट्री पे लेते हैं। तो जब अगला वाला सप्लायर ने फाइलिंग कर दिया अपना GSTR 1 और वो ऑटो ड्राफ्ट होकर 2A या 2B में आ गया, तो आप मैच कराना चाह रहे हैं आपके परचेज एंट्री के साथ अगले वाले ने जो फाइलिंग किया है वो एंट्री को। तो उसको मैच कराने के लिए आपको पहले 2A या 2B का जेसन फाइल जो है पोर्टल से डाउनलोड करना है, तभी आप मैच करा पाएंगे। और मैच हो जाने के बाद फिर आप उस एंट्री पे आप इनपुट टैक्स क्लेम जो है ले सकते हैं। तो इसको जो है ITC कहा जाता है, जो कि एज पर 2A या 2B आप जो है मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए एक बार देखते हैं बिजी में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। सबसे पहले तो हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंडर जो है GST वैट टैब में आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ITC टैगिंग रिक्वायर्ड। अगर आपको ITC टैगिंग मेंटेन करनी है आपके डेटा में तो आपको ये फीचर्स जो है एनेबल करना है। सबसे पहले आप इसको सेव कर ले। इसके बाद जो है आप ट्रांजैक्शन पे आ जाए, GST मिसलेनियस यूटिलिटीज पे आ जाए, डाउनलोड कर ले सबसे पहले GST 2A या 2B। तो 2A या 2B जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोमेटिक मोड पे और मैनुअल मोड पे। मैनुअल मतलब कि अगर आपने जेसन ऑलरेडी पोर्टल से डाउनलोड करके रखा है तो आप जेसन का पाथ यहाँ पर टैग कर सकते हैं। ऑटो का मतलब कि आपको पोर्टल से जेसन फाइल पहले डाउनलोड करके रखना नहीं पड़ेगा, आप ऑटो डाउनलोड क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो जहां तक उसको पोर्टल में फाइलिंग मिलेगा वहां तक उस मंथ तक वो डेटा को जो है डाउनलोड करता रहेगा। डाउनलोड बटन क्लिक करते रहेंगे, मंथ टू मंथ वो डाउनलोड करता रहेगा और सेव करता रहेगा यहाँ पर। तो ये ऑटो डाउनलोड फैसिलिटीज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है फीचर्स एंड ऑप्शंस पे GST/VAT टैब में आपको पोर्टल का यूजर नेम मेंशन करना है और आपको मैनेज API करनी है वन टाइम, जो कि पोर्टल में जाके आप मैनेज API को एनेबल करेंगे। तो जिसके बेसिस पे जो है आप 2A या 2B डाउनलोड कर सकते हैं। अब 2A या 2B में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये होती है कि 2A जो है डायनेमिक होती है, 2B जो है स्टैटिक होती है। 2A डायनेमिक इन द सेंस कि ये फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है एज पर दी फाइलिंग। जो भी सप्लायर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर उसके बाद रीफाइलिंग कर रहे हैं तो उसकी चेंजेस जो है 2A में रिफ्लेक्ट करता है। बट 2B में एक सर्टन पीरियड पे जो 2B में फाइलिंग हो गया है या 2B में जो रिफ्लेक्ट हो गया सर्टन पीरियड के लिए वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया उसके बाद आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट से जो आप मैच करा सकते हैं अपनी 2A या 2B के साथ अपनी अकाउंट्स की डेटा को, मतलब बिजी में जो आपने एंट्री किया हुआ है उसकी एंट्रीज के साथ अपनी सप्लायर की फाइलिंग, सप्लायर ने फाइलिंग किया हुआ ट्रांजैक्शन उसको जो आप मैच कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से मैच और मिसमैच दोनों एंट्रीज दिख जाएंगे। जो मिसमैच है वो हाईलाइट करके बता देगा, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये बिजी में एंट्री है बट 2A में ये फाइल हुआ ही नहीं है, तो अगले वाले ने ये परचेज एंट्री फाइलिंग नहीं किया। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिख रहे हैं दैट इज ऑल परचेज ट्रांजैक्शन। तो ये सारे आपके परचेज ट्रांजैक्शन हैं जिसके बेसिस पे जो आप रिकॉन्साइल कर पा रहे हैं। और इसमें देखिए ITC स्टेटस जो है इसमें क्लेम्ड है, मतलब कि ये जो है हमने फोर्सफुली इसको जो है क्लेम करके रखा हुआ है। अगर आप कोई मैच ट्रांजैक्शन पे क्लेम करना चाहें तो उसके लिए जो आप क्लेम करने के लिए आप जो है मंथली ITC टैगिंग एज पर GST 2 या 2B आप इससे क्लेम कर सकते हैं। पार्टी वाइज में जाएंगे, पार्टी वाइज क्लेम करनी है। मंथ टू मंथ आप रिपोर्ट जो निकालना चाह रहे हैं एज पर 2A आप निकालना चाह रहे हैं तो एज पर 2A। एज पर बुक मतलब वो एज पर बुक पकड़ेगा, वो 2A डाउनलोड के बेसिस पे आपको रिपोर्ट दिखाएगा नहीं। तो एज पर बुक अगर आप क्लेम करना चाहें तो एज पर बुक भी आप क्लेम कर सकते हैं। बट एज पर 2A अगर आप देखेंगे तो एज पर 2A आप मैच कराएंगे, आप मैच के बेसिस पे जो आप उसकी क्लेम ले सकते हैं। तो जैसे ये एंट्रीज मैच नहीं है तो आप इस पे क्लेम लेना नहीं चाह रहे तो नहीं ले सकते हैं। जो मैच हो चुके हैं उस पर अगर आपको क्लेम करनी है तो एंट्री को आप सिलेक्ट करें। जैसे ये पेंडिंग है बट ये मैच है, ये सेम अपने पोर्टल पे भी ये फाइलिंग जो है सही तरीके से हुआ है, सप्लायर ने फाइलिंग सही तरीके से किया हुआ है और बिजी में भी आपने एंट्री सही तरीके से किया हुआ है, तो ये दोनों मैच हो रही है। बट ये पेंडिंग है, अभी तक आपने क्लेम किया नहीं है, तो आप F4 बटन प्रेस करके इसकी स्टेटस को जो है चेंज कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको 2A 2B में इसकी स्टेटस
दिखाना ये फाउंड है तो आप इसको फाउंड दिखा सकते हो, और कौन से पीरियड के लिए आप इसको दिखाना चाह रही है फाउंड है तो वो पीरियड भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी स्टेटस जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। हाथों हाथ अगर आप इसकी स्टेटस को चेक करना चाहिए 2A या 2B में अपडेटेड है कि नहीं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके F6 बटन पे प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बता देगा 2A 2B में ये फुल्ली मैच है कि नहीं मैच है। तो आप क्लेम लेने से पहले भी F6 बटन प्रेस करके भी इसको जो है फिगर आउट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं थ्रू F6 बटन। नेक्स्ट की फीचर्स को एक बार हाईलाइट करते हैं, दैट इज GSTR 1 2A एंड 2B 3B ऑटो डाउनलोड एंड रिकॉन्सिलेशंस। जैसे कि मैं बता रहा था कि आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं GSTR 1 2A 2B या 3B भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो रीज़न क्या है 3B डाउनलोड करने का? इसका रीज़न ये कि आप कंपेयर कर सके अपना सेल GSTR 1 और 3B के अगेंस्ट पे, मतलब जो भी आपने GSTR 1 फाइलिंग किया है और सेल मतलब कि जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया है उसके साथ अपना अपना फाइलिंग GSTR 1 को जो है मैच करा रहे हैं, और अपना 3B जो आपने फाइलिंग किया है उसको भी मैच करा रहे हैं। तो इससे जो है आप कंप्लीटली देख सकते हैं, मंथली मैच कराना हो क्वार्टरली मैच कराना हो तो मैच करा सकते हैं कि आपका आपने बिजी में कितना टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है, GSTR 1 में कितना दिखा रहा है और GSTR 3B में कितना दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं GSTR 3B अभी तक कोई अपडेट नहीं है, GSTR 3B मतलब फाइलिंग किया हुआ नहीं है। तो बुक के साथ जो आपने बिजी में एंट्री किया उसके साथ आपने जो GSTR 1 फाइलिंग किया वो मैच कर रहा है, डिफर हो रही है GSTR 3B में, मतलब GSTR 1 और GSTR 3B में डिफर हो रही है। 1 में तो फाइलिंग हो चुका है, 3B में फाइलिंग नहीं है। तो इस तरीके से जो आप जो है इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कंपैरिजन रिपोर्ट। सिमिलर वे में रिकॉन्सिलेशन से भी आप वो फिल्टर लगा सकते हैं या रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपकी एंट्री और सप्लायर की एंट्री में क्या मिसमैच है, फाइलिंग है कि नहीं है, तो आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट से भी निकाल सकते हैं एज पर 2A एज पर 2B ऑल्सो। ठीक है। और अगर आपको 3B की भी रिकॉन्सिलेशन निकालनी है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री किया और आपने 3B में क्या फाइलिंग किया है, तो आप जो है अपनी बिजी में एंट्री के साथ GSTR 3B की फाइलिंग की डिटेल को भी जो है मैच करा सकते हैं। जैसे कंपेयर में हमें 3 चीज़ें मिल रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ हम GSTR 1 को मैच करा रहे हैं, फिर GSTR 1 के साथ GSTR 3B को मैच करा रहे हैं। इससे हम डायरेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट से हम डायरेक्ट GSTR 3B को मैच करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी हमने बिजी में एंट्री किया है उसके बेसिस पे हम 3B के साथ मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट की फीचर्स को समझते हैं, दैट इज ई वे बिल मैनेजमेंट। तो ई वे बिल मैनेजमेंट में क्या हुआ, जनरेट ऑटोमेटिक और मैनुअल। अगर किसी को ई वे बिल ऑटो जनरेट करनी है या मैनुअल जनरेट करनी है तो उसके लिए जो है बिजी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो ऑटो के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आ जाए और आप जो है GST वैट टैब में आ जाए और यहाँ पर आप ई वे बिल को एनेबल कर सकते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी की जो भी आपका कंपनी है वो कौन से आपका प्लेस क्या है कंपनी का, आपके प्लेस का जो पिन कोड क्या है, कहाँ पर आपकी कंपनी है। अगर आप कोई लिमिट सेट करना चाह रहे हैं सेंट्रल के लिए या लोकल के लिए कि इसके बाद ई बिल के लिए पूछे तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप GSP कॉन्फ़िगर में आ सकते हैं। बिजी में जो है आपको 2 GSP सुविधा प्रोवाइडर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि वेबटेल और पिनाकल फिनसर्व। दैट मीन्स कि वन टाइम आप ई वे बिल पोर्टल में लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आप जो है आपको GSP के अंदर क्रेडेंशियल वन टाइम क्रिएट करके आना है। आप GSP वेबटेल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और पिनाकल फिनसर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं GSP सुविधा प्रोवाइडर के लिस्ट से, और उसके अंदर भी आप क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप दोनों का क्रेडेंशियल क्रिएट करके भी डाल सकते हैं और कोई पर्टिकुलर एक का भी क्रिएट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोनों देने का रीज़न यही है कि अगर कोई भी क्षेत्र में अगर किसी की भी सर्वर डाउन है तो दूसरा टेकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो डुअल GSP सिस्टम जो है बेसिक के अंदर दिया गया है ताकि आप इजीली एंड स्मूथली और सीमलेस वे में जो अपना ई वे बिल जनरेट कर पाए ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए। तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको ई वे बिल जनरेट करना है, बल्क में जनरेट करना है, एक साथ जनरेट करना है, तो इसके लिए GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में आप ई वे बिल में जा सकते हैं। जनरेट ई वे बिल, जनरेट या प्रिंट आप करना चाहे तो ऑटोमेटिकली जो आप इसको जो है यहाँ से, या मैनुअल करनी है तो जेसन जनरेट करके भी आप कर सकते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक मोड पे समझे तो जो भी हमने डेट मेंशन किया हुआ इस डेट के अंदर जो भी हमें
ट्रांजैक्शन मिलेंगे उसके जिस ट्रांजैक्शन में हमने ई वे बिल अभी तक जनरेट नहीं किया उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो एक साथ सारे ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे जो है अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जनरेट करते वक्त भी हम चेक पॉसिबल एरर देख सकते हैं, कहीं पे अगर हमने गलती किया हुआ तो ये हाथों हाथ यहाँ पर बता देगा। प्रोसीड विद ऑटो जनरेशन पे जाएंगे तो यहाँ से जो है ई वे बिल जनरेट की पोस्टिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं, इन बल्क कर सकते हैं। और अगर मुझे एंट्री सेव करते वक्त ऑटो जनरेशन की ऑप्शन चाहिए ई वे बिल का, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर वाउचर सीरीज में आके अगर हमें सेल पे चाहिए जिस सीरीज पे हम एनेबल करना चाह रहे हैं पॉप अप मैसेज, तो उस सीरीज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग का ऑप्शन को एनेबल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एरर चेकिंग टूल्स देखना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने दिखाया कि आप जो है ई वे बिल जनरेट करते वक्त जो है आपको एरर का ऑप्शन भी आ जाएगा जिससे आप एरर चेक कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू जनरेट योर ई वे बिल। ठीक है, कोई भी आप ई वे बिल के सिलेक्ट ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके जनरेट ई वे बिल कर रहे हैं तो उससे जो है आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है तो मैं दूसरा ले लेता हूँ और जनरेट ई वे बिल में जाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से भी बता रहा है चेक पॉसिबल एरर्स, तो आप यहाँ से हाथों हाथ एरर चेक कर सकते हैं। अगर कुछ एरर है तो इनवैलिड डेटा फाउंड पे बता देगा और यहीं से आप इसकी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो ई वे बिल नंबर आपकी ऑटोमेटिकली जो है आपके ट्रांजैक्शन पे अपलोड हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये एंट्रीज में जो है ई वे बिल ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो अगर हम इसको सेव करते वक्त दिखाएं तो यहाँ पर आप जो है इसकी जो है ई वे बिल नंबर डिटेल सब देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेटेड है। तो अगर आपको ई वे बिल कैंसिल करना विद इन 24 आवर्स, तो अगर आप ट्रांजैक्शन कैंसिल करें यहाँ पर तो आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी जो भी आप नरेशन दे रहे हैं कि इस रीज़न से कैंसिल कर रहे हैं तो आप वो रीज़न दे सकते हैं। और अगर आप इसका ई वे बिल या इनवॉइस कैंसिल करना चाहे तो आप इसको यस करके जो इसकी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें रीज़न लिख सकते हैं, रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं आपने आपका डेटा एंट्री मिस्टेक है या ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो उस रिमार्क्स के बेसिस पे जो है आप उसको ओके करेंगे तो इसकी जो है ई वे बिल नंबर या इनवॉइस जो है ऑटोमेटिकली पोर्टल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी बिजी से इनबिल्ड आप कर सकते हैं। कैंसिल करनी हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, प्रिंट करनी हो तो आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी का आपको या बल्क में ई वे बिल प्रिंट करना है तो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़ के अंदर भी आप यहाँ से जाके जो एक बार में जो है आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर आपको प्रिंट जनरेट करनी है तो प्रिंट जाके आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ई वे बिल में ये आपकी जो है प्रिंट जनरेट हो जाएगी पूरी। इसके अलावा अगर जो है बल्क मोड पे जनरेट करना चाहे तो जैसे मैंने दिखाया जीएसटी यूटिलिटीज़ के अंदर से आप जो है ई वे बिल मैनेजमेंट के अंदर जनरेट प्रिंट ई वे बिल से जाके आप बल्क में सिलेक्ट करके जो है जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट, अब ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है? बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट ये है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस ट्रांजैक्शन पे जो है हमने ई वे बिल अभी तक जनरेट नहीं किया है जो कि एलिजिबल है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो वो ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से जो है आप चेक कर सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में अभी तक ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है बट दैट ये सारे ट्रांजैक्शन जो है एलिजिबल है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली वही ट्रांजैक्शन दिखेंगे जिसकी आपने अभी तक ई वे बिल जनरेट नहीं किया है। नेक्स्ट की फीचर्स को पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज ई इनवॉइस मैनेजमेंट। ई इनवॉइस मैनेजमेंट भी आप जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ई इनवॉइस के लिए भी आप कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस में जब जीएसटी टैब में जाते हैं यहाँ पर अगर आपने ई वे बिल एनेबल किया वैसे आप ई इनवॉइस एनेबल करेंगे तो कॉन्फ़िगर में जाके आप अपनी कंपनी की प्लेस और पिन कोड को मेंशन करेंगे। फिर जीएसटी कॉन्फ़िगर में आपने अगर पहले से ई वे बिल का क्रेडेंशियल डाल के रखा हुआ है तो ये क्रेडेंशियल से आपकी ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको ई इनवॉइस के लिए अलग से ई इनवॉइस पोर्टल में जाके क्रेडेंशियल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा अंडर जीएसपी। तो ई वे बिल के क्रेडेंशियल से भी आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको B2C में भी आपको जो है QR कोड जनरेट करनी है तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने इसको सेव कर दिया, अब
आपको जो है बल्क में इनवॉइस जनरेट करनी है, अगर आपको इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन वाइज इनवॉइस जनरेट करनी है तो उसके लिए भी आप सीरीज में जाके जो भी एंट्रीज पर आपको इनवॉइस जनरेट करनी है उसकी पॉपअप मैसेज चाहिए तो आप यहाँ से जो है इसको एनेबल कर सकते हैं। अगर बल्क में करनी है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन में जाए, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाए और ई इनवॉइस जो है आपका ई इनवॉइस जनरेट एंड प्रिंट ई इनवॉइस, यहाँ से भी आप ऑटोमेटिक या जेसन मोड पे जो है बल्क में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो जो ट्रांजैक्शन में आपकी इनवॉइस नहीं है, एक्सक्लूड वाउचर्स, अगर हम इसमें टिक कर देंगे एक्सक्लूड वाउचर्स जिसकी इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट हो चुका है तो पर्टिकुलरली उसी वाउचर्स को रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर इस लिस्ट में जिसकी इनवॉइस अभी तक जनरेट नहीं हुआ। तो हम एक साथ सेलेक्ट ऑल करके एक बार में जो है इनवॉइस इसकी जनरेट कर सकते हैं और प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं। एरर चेकिंग सिमिलर वे में, अगर हम ई इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें जो है पहले जनरेट करने से पहले बता देगा या पूछेगा कि आप पहले एरर जो है आप इनवैलिड डिटेल एक बार चेक कर ले कहाँ पर आपने क्या मिसिंग किया हुआ है। तो जनरेट इनवॉइस में भी आप जाएंगे तो आपको जो है यहाँ से पॉसिबल एरर चेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर ये बता देगा कि यहाँ पर ये जो है गलती है, तो आप हाथों हाथ इसको रेक्टिफाई करके जो है इसकी इनवॉइस को जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, IRN नंबर विल बी अपडेट ऑटोमेटिक, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने जनरेट ई इनवॉइस क्लिक कर लिया और आपने इसको जो ओके कर लिया और प्रोसीड विथ ऑटो इनवॉइस जनरेट कर लिया और इसको अगर आपने ओके कर लिया यहाँ से तो इसकी जो स्पेसिफिक IRN नंबर है वो जनरेट हो गया, इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, थ्रू IRP पोर्टल। जो IRP पोर्टल के अगेंस्ट पे जो इनवॉइस नंबर जनरेट होकर आ जाती है ट्रांजैक्शन पे, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन पे यहाँ पर। तो आपकी इनवॉइस में भी आ जाएगी, जब आप इसके प्रिंट निकालेंगे तो आपकी इनवॉइस में भी इनवॉइस का QR कोड और उसकी जो है इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट डिटेल वो सारे प्रिंट हो जाएंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड वगैरह प्रिंट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो अगर आपने ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया तो अगर आप कैंसिल बटन में क्लिक करेंगे तो आप कैंसिल आप कर सकते हैं यहाँ पर और इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न डाल सकते हैं कैंसिलेशन का। एंड ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाने के बाद आपको इनवॉइस कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर लाइक ई वे बिल आप यहाँ पर भी रीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना जो है रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं, अपनी रिमार्क्स लिख सकते हैं और ओके कर सकते हैं और आपकी इनवॉइस को जो है हाथों हाथ यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पोर्टल से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। प्रिंट भी आप ऐसे बल्क में कर सकते हैं, अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप इनवॉइस जो है बल्क में भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपको जो मल्टीपल इनवॉइस की ट्रांजैक्शन के बारे में प्रिंट करनी है तो आप सिलेक्टिव करके भी कर सकते हैं और प्रिंट इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ से जो है आप इनवॉइस की प्रिंट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप बल्क में जनरेट करना चाहे तो ये GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंडर भी जाके जनरेट प्रिंट ई इनवॉइस से आप बल्क में सिलेक्ट करके एक बार में जनरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड विद ई वे बिल, मतलब कि अगर आप ई वे बिल के साथ साथ ई इनवॉइस भी जनरेट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली किसी ट्रांजैक्शन पे, तो जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन पे हैं और इस ट्रांजैक्शन पे अगर आप चाहते हैं कि मेरा इस ट्रांजैक्शन से ई वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ दोनों जनरेट हो जाए तो आप दोनों को एनेबल रख सकते हैं, ई इनवॉइस और ई वे बिल। तो इससे क्या होगा, ई वे बिल के माध्यम से ई इनवॉइस भी जनरेट होकर ई वे बिल ई इनवॉइसिंग दोनों जनरेट होकर यहाँ पर पिक हो जाएगा या बैठ जाएगा। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ ई वे बिल ई इनवॉइस कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑल्सो। तो आप एक साथ जो है ई वे बिल इनवॉइस दोनों को ही जनरेट कर सकते हैं, तो मतलब कि ई वे बिल भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इनवॉइस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट को एक बार कवर अप करते हैं, दैट इज GST रिपोर्ट। तो GST समरी, जैसे कि मैंने दिखाया GST समरी से आप जो है इंस्टेंटली जो है आपकी टोटल आउटपुट टैक्सेबल और टोटल इनपुट टैक्सेबल की डिटेल देख सकते। ठीक है, इसके अलावा जो है आप GST समरी से जो है अपनी ऑटो टैक्स एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करा सकते हैं। GST रिटर्न्स आपको डिफरेंट रिटर्न्स जो होती है एज पर GST रूल्स जो रिटर्न्स होते हैं, जैसे GST 1 हो गया, इवन IFF के माध्यम से भी अगर आपको डायरेक्ट फाइलिंग करनी है तो IFF के माध्यम से भी जो है आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। और ये IFF के माध्यम से अगर करते हैं तो वो ऑटो ड्राफ्ट होकर GST 1 पे जनरेट हो जाती है। सिर्फ
क्वार्टर की जो लास्ट मंथ होती है वो आपको मैंडेटरी है GST 1 से फाइलिंग करना। अगर आपने IFF से 2 महीने फाइलिंग कर लिया तो वो ऑटो ड्राफ्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप क्वार्टरली रिटर्न GST 1 फाइलिंग करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि स्किप करना है 1 मंथ 2 मंथ, क्योंकि आपने ऑलरेडी IFF के माध्यम से जो फाइलिंग कर लिया है मंथ 1 तो मंथ 2, तो आप स्किप बोथ करेंगे तो लास्ट मंथ की फाइलिंग जो है GST 1 से आपको करनी है, या आप कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपको 2 का ई रिटर्न जो है CSV या प्लेन एक्सेल या कॉमन टेम्पलेट में जनरेट करना हो वो कर सकते हैं। 3 भी आपको जेसन में चाहिए वो जनरेट कर सकते हैं। ITC 04 जो जॉब वर्किंग का काम करता है या जो आउटसोर्सिंग के लिए मटेरियल भेजते हैं बाहर, उसके लिए जो GST ITC 04 होती है उसकी भी आप जेसन जो है जनरेट कर सकते हैं। GST 6 जो है सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। GST रजिस्टर्स, अब GST रजिस्टर्स के अंदर आप जाएंगे तो सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या इवन 2A या 2B रजिस्टर भी आप निकाल सकते हैं। पार्टी वाइज हो, वाउचर वाइज हो, मंथली हो, हर एक सेक्शन का। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन B2B ट्रांजैक्शन किया हुआ है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्टी का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, कोई क्रेडिट या डेबिट नोट का किया हुआ है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन की ओवरऑल जो है आप 2A रजिस्टर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे वो सारे परचेज ट्रांजैक्शन देख। इसके अलावा GST ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सर्टन जो मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक, जैसे कहीं पे भी हमने GSTN नंबर किसी पार्टी में मेंशन किया नहीं है, अगर किया है तो गलत किया है, या किसी स्टेट में हमने स्टेट कोड मेंशन नहीं किया है, तो स्टेट मास्टर में बता देगा मिस्टेक फाउंड इन स्टेट मास्टर, तो अब बता देगा कि ये जो हमने स्टेट बनाया उसमें हमने स्टेट कोड डाला नहीं है, जो कि GST के रूल के अनुसार मैंडेटरी, अदरवाइज हम फाइलिंग करने जाएंगे स्टेट के बेसिस पे तो एरर आ जाएगा। इसके अलावा यूनिट में अगर हमने मिस्टेक चेक करना कि इस यूनिट का जो हमने यूनिट मेंशन किया हुआ है पैकेज, इसका हमने GST रिटर्न के लिए हमने यूनिट डिफाइन नहीं किया है, तो ये भी एरर का पार्ट है। जब आप फाइलिंग करने जाएंगे तो इसकी एरर आ जाएगी, तो आप यहाँ से हाथों हाथ इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट मास्टर में क्या मिस्टेक किए हुए हैं, किस किस जगह पे आपने क्या मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आपने यहाँ पर जो है HSN कोड या SSC कोड मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स आप मैनेज कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44, जिससे आप एक्सपेंसेस की रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस जो अकर्ड होती है, किसी रजिस्टर पार्टी से आपको कोई एक्सपेंसेस के बेसिस पे रिकॉर्ड आपने किया है, किसी कंपोजिशन पार्टी से कोई भी एक्सपेंसेस जो कि GST का अंदर है या नॉन GST का अंदर है, उसके बेसिस पे कोई ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस लेजर लेके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एंड दैट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन पार्टी, किसी कॉम्पोजिशन पार्टी से आपको जो है बिल मिला है उसके बेसिस पे आप एंट्री कर रहे हैं एक्सपेंसेस लेजर के बेसिस पे, या किसी रजिस्टर पार्टी से, तो उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपकी पूरी रिफ्लेक्शन आ जाएगी कि ये इस जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो आपको किस टाइप की पार्टी से जो आपने ये एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड किया हुआ है पार्टी के बेसिस पे। अनरजिस्टर्ड है तो इसमें आप डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपने क्या एंट्री किया हुआ है। तो आपने एक पेमेंट एंट्री किया हुआ है अनरजिस्टर्ड पार्टी के बेसिस पे, जिसमें आपने डेबिट किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और क्रेडिट किया हुआ है जो भी आपने पार्टी डिफाइन किया हुआ है। तो इसके बेसिस पे जो आप एक्सपेंसेस की डिटेल, अगर कोई एक्सपेंसेस नॉन GST के अंदर है, जैसे ये एक्सपेंसेस GST के अंदर है इसलिए है क्योंकि हम जब एक्सपेंसेस मास्टर क्रिएट करते हैं तो बिजी में ये ऑप्शन भी दिया गया है कि आप एक्सपेंसेस को भी GST का मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपेंसेस का भी। तो आप GST टाइप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, GST एप्लीकेबल। तो कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो GST के अंडर है और उससे आप अपनी पोस्टिंग करा रहे हैं, चाहे वो पेमेंट हो, रिसिप्ट हो या जनरल एंट्री हो, तो उससे भी आप जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से जो है मैनेज कर सकते हैं कि ये जो एक्सपेंस है ये जनरेट हुआ है किस सप्लायर के बेसिस पे, चाहे वो सप्लायर अनरजिस्टर है या रजिस्टर है या कंपोजिशन सप्लायर है, क्या है, या एक्सपेंसेस GST के अंदर है तो GST एप्लीकेबल का आएगा, एप्लीकेबल के अंदर आएगा। अगर नॉन GST का एक्सपेंसेस है नॉन GST के अंदर आएगा। अगर किसी एक्सपेंस से हमने GST मेंशन नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल, तो उसके बेसिस पे ये बाइफरकेट करके बता देगा। तो इस तरीके से जो है हम GST ऑडिट रिपोर्ट के अंदर से जो है अगर हमें कॉमन मिस्टेक निकालनी हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखनी हो, पार्टी वाइज इनवैलिड GST नंबर देखना हो, इनवैलिड टैक्स रेट, इसका मतलब कि अगर आपने कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपने जो है टैक्स रेट अलग गलत लिया है, दैट मीन्स कि आपने आइटम मास्टर में एक टैक्स लिया है और आपने आइटम में 18% GST मेंशन किया, लेकिन उस आइटम से जब आपने ट्रांजैक्शन किया आपने 12% GST ले लिया, तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को जो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो टाइप के ट्रांजैक्शन जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अदर रिपोर्ट्स के अंदर अगर देखेंगे तो जीएसटी अदर रिपोर्ट्स में जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आपको टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स की डिटेल देखनी है, जीएसटी 12% में टोटल आउटपुट टैक्स की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो टैक्स कैटेगरी वाइज आपको समरी रिपोर्ट देखनी है, टैक्सेबल अमाउंट, टोटल सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट, उसकी बाइफिकेशन देखनी है। तो एंटर करेंगे तो 5% के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है उसके रिलेटेड जो भी जीएसटी जनरेट हुई है उसकी डिटेल आपको निकल के आ जाएगा। तो टैक्स कैटेगरी वाइज भी आप जो है रिपोर्ट देख सकते हैं, एचएसएन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। और आप अगर परचेज या एक्सपेंसेस वाइज भी आईटीसी की जो है डिटेल आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, किस किस एक्सपेंसेस पे जो आपके टोटल आईटीसी जो आप क्लेम ले सकते हैं, तो वो आपको जो है यहाँ पर बता देगा। परचेज ट्रांजैक्शन और एक्सपेंसेस, दैट मीन्स कि जनरल एंट्री के माध्यम से जो भी आपने रिकॉर्ड किया है और जो एक्सपेंसेस के बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये था आज का जो सेशन का फीचर्स जो भी हम लोगों ने जो अभी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस सारे फीचर्स से जो है आप इजीली और सीमलेस वे में अपनी जीएसटी कंप्लायंस को जो है हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बिजी से। और जिस कारण से हम बिजी को जो है नंबर 1 जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम समझ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू ऑल दिस स्पेसिफिक फीचर्स जो कि बिजी में प्रोवाइड किया गया है।